एक 15 साल के नाबालिग लड़के ने कर दिया एक विधवा महिला को गर्भवती। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस घटना और कहानी की तह तक यदि आप लोगों को जाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आपका अपना सुशील और आप सब साथी देख पा रहे हैं सुशील कश्यप हरियाणा। आज की जो हमारी घटना है वो आधारित है एक सच्ची घटना पर और संबंधित है झारखंड से। दरअसल झारखंड के एक इलाके की रहने वाली सीमा नाम की एक महिला, जिसकी चंद साल पहले ही शादी हुई है और कहीं न कहीं 4 साल शादी को होने के बाद भी सीमा और उसका पति बहुत खुशी खुशी गुजर बसर कर रहे थे। आज भी वो अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। सीमा के पति की बात करें तो पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन है, यानी बिजली का काम करता है और रोज़मर्रा की तरह अपने काम के सिलसिले से आज भी सीमा का पति बाहर गया हुआ था। और काम के दौरान जैसे ही वो एक पंखे की रिपेयर कर रहा था तो अचानक से उसको ज़ोर से बिजली का झटका लग जाता है और झटका इतना ज़ोरदार था कि उसको वो सहन भी नहीं कर पाया और दूर जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कहीं ना कहीं वो गस खा गया, बेहोश हो गया और उसके जो सहयोगी साथी थे आनन फानन में उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही सीमा के पति की मौत हो जाती है और परिचितों के माध्यम से जैसे ही सीमा को अपने पति की मौत की सूचना मिलती है, सीमा भी गस खा जाती है। रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, कहीं नहीं वो समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पति तो सुबह सब कुछ ठीक था, आखिरकार ये सब कैसे हो गया। आगे चलकर सीमा के पति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और समय का जो पहिया है लगातार घूमता है, चलता रहता है। दिन बीतने लगते हैं और आए दिन खुशी खुशी गुजर बसर करने वाली सीमा, जो कि आए दिन हार श्रृंगार लगाया करती थी, कहीं ना कहीं पहनने की और खाने की शौकीन हुआ करती थी, अब वो सुहागिन नहीं बल्कि विधवा बन चुकी थी। कहीं ना कहीं अब उसको ना पहनने का शौक़ रहा था, ना खाने का शौक़ रहा था, ना ही सजने सजरने का शौक़ रहा था। आखिरकार वो समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। सीमा को लगने लगा था कि उसकी दुनिया लगभग उजड़ चुकी है, उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। परिवार की तमाम ज़रूरतें, चाहे घर का सामान हो या फिर जिस मकान में सीमा रहा करती थी उस मकान का किराया हो, वो सब ज़रूरतें सीमा के परिवार से उपलब्ध हो जाती थी। कहीं ना कहीं तमाम ज़रूरतों को उसके पारिवारिक लोग पूर्ति कर दिया करते थे। लेकिन एक ऐसी ज़रूरत जो रह रहकर सीमा को महसूस होती थी, जो तमाम ज़रूरतों से भी बढ़ के थी, वो ज़रूरत थी शारीरिक ज़रूरत। कहीं ना कहीं शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति के लिए सीमा भी जद्दोजहद करने लगती है, खोजबीन जारी करती है और उसकी जो खोज है, तलाश है, तब जाकर के रुक जाती है, टिक जाती है जब उसकी निगाहें, उसका दिल दिमाग एक लड़के पर आ जाता है जिसकी उम्र की बात करें तो मात्र 15 साल बताई जा रही है और नाम की बात करें तो शिवम बताया जा रहा है। शिवम उसके पड़ोस का ही एक नाबालिग लड़का है और आखिरकार जो शिवम है आए दिन उस सीमा नाम की महिला के घर आया जाया करता था। रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरतें हो, चाहे बाज़ार से सामान लाने की बात हो या फिर कोई और काम हो, सीमा हमेशा शिवम को बोला करती थी और शिवम को भी ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। बीतने लगते हैं और आते आते शिवम और जो सीमा है एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और कब एक दूसरे के बीच संबंध बन जाते हैं, दोनों को कानों कान खबर नहीं थी। लगातार ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला जारी रहता है और आखिरकार एक दिन सीमा एक सनसनीखेज खुलासा करती है, चौंकाने वाला खुलासा करती है कि सीमा जो है शिवम के बच्चे की माँ बन चुकी है। और जैसे ही शिवम को ये बात पता चलती है तो शिवम के कहीं ना कहीं पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, जो कि खुद एक बच्चा है, एक नाबालिग बच्चा, भला वो एक बाप कैसे बन सकता है। तरह तरह की बातें होने लगती हैं और जैसे ही ये घटना कहानी तमाम लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे, तरह तरह की बयानबाजी होने लगती है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं और जो सीमा थी रह रहकर शिवम पर दबाव बनाने लगती है कि शिवम अब तुम इस बच्चे के बाप हो, अब हो ना हो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी और यदि ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा,
तुम्हारे खिलाफ मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। कहीं ना कहीं सीमा जो है शिवम को ब्लैकमेल करने लगती है। मामला इतना तूल पकड़ता है कि सरकार और प्रशासन तक भी पहुंच जाता है। आनन फानन में पुलिस के जब कानों तक ये बात पहुंचती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तमाम तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है गंभीरता से अपनी जांच प्रारंभ करती है और जांच दल को ये साफ और स्पष्ट पता लग चुका था कि जो शिवम है वो नाबालिग है और जो सीमा है वो 29 साल की विधवा महिला है। सीमा ने शिवम को अपने जाल में फंसाया और फिर कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करने लगी और मामला जब अदालत में पहुंचता है तो जज साहब एक सनसनीखेज खुलासा करते हैं, एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिस फैसले की गूंज दूर दूर तक जाती है। और जज साहब बोलते हैं कि सीमा को सलाखों के पीछे डाला जाए और शिवम को बाइज्जत बरी किया जाए, चूँकि वो उस समय नाबालिग था। सीमा को आखिरकार सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब वो सीमा अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना और कहानी ने लोगों को झकझोर करके रख दिया, देश दुनिया को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। लोगों को जब ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो लोग भी तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का रिश्तों से भी अपना मन उठ चुका है, दिल उठ चुका है, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। साथियों, इस तरीके की घटना और कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद कोई आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को प्रेरित करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।